नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत ने पाकिस्तान को जिहादियों की लिस्ट बना के दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि इतने टाइम तक हमें जिहादी दे दो, तुमसे ना हो पाएगा, ना तुम कुछ कर पाओगे। और खासकर उनके जो आका हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैफुल्लाह, इनको हमारे हवाले करो। सैफुल्लाह तो वो जिहादी है जिसने अभी पहलगाम टेरर अटैक किया था। जयशंकर जी ने साफ संदेश दे दिया है, जिहादी ठिकाने जितने भी पाकिस्तान के अंदर है ना, उनको तुम खुद तबाह कर दो, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर का जो सेकंड वर्जन है वो जल्दी आ रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आतंकवाद के ऊपर तो भारत कड़ा रुख अपना ही रहा है। मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिहादी कंट्री है और इनके पास जो एटम बम है ना, वो ना केवल भारत के लिए खतरनाक है लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान तो पिछले काफी टाइम से भारत को ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं एटम बम फेंक दूंगा, मैं भारत को बर्बाद कर दूंगा। मोदी जी ने अब साफ कह दिया ये तुम्हारी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पिछले काफी सालों से एक्सपोज इनको किया है दुनिया में जा जाके, बाकी कंट्रीज ने भी मोदी जी का साथ दिया। भारत ने तो पूरी दुनिया को दिखाई दिया है कि पाकिस्तान हमारे पे इतनी आसानी से न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने तो इनके न्यूक्लियर सेंटर्स तक तबाह कर दिए हैं। अब जितने भी देश है पूरी दुनिया के अंदर ही, तो उनको डिसाइड करना है कि एटम बम ऐसे मुल्क के पास है जिसके अंदर टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे आर्मी ही पैदा करती है दहशतगर्द को, और आर्मी और दहशतगर्दों के अंदर तगड़ा गठबंधन है, जहाँ पे तख्ता पलट बड़ी आम बात है, कंगाली है। छोटे से छोटा मिनिस्टर ये धमकी देता है कि मैं एटम बम फेंक दूंगा। ये तो दुनिया ने डिसाइड करना है, भारत ने तो उनको अवेयर कर ही दिया है। ट्रंप इस बात को मान चुका था 2017 में समेत उसके अधिकारी कि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है, और यदि ये 170 एटम बम जिहादियों के हाथ लग गए तो पूरी दुनिया में तबाही कर सकते हैं। ट्रंप ने इनको डिक्लेयर कर दिया था एज अ टेररिस्ट कंट्री 2017 में। बाइडन ने भी 2022 में साफ संदेश दिए थे दुनिया को कि पाकिस्तान एक दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेशनल कमांड अथॉरिटी बिठाई थी जी इन्होंने। अब नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर एटम बम को यूज करती है और उसको ऑपरेट करती है। जब दुनिया ने पूछा भैया तुमने नेशनल कमांड अथॉरिटी क्यों बिठाई थी, ये मुकर गए। 1998 के अंदर जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक इन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी नहीं की। कभी भी पाकिस्तान ने ये क्लियर नहीं किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब के यूज को लेके उसकी स्ट्रेटेजी या प्रिंसिपल क्या है, जिससे तो यही साबित होता है ना, पाकिस्तान जब चाहे जिस पे चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। मई 2024 में पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड के सलाहकार ने बताया कि पाकिस्तान के पास कोई फर्स्ट यूज पॉलिसी है ही नहीं। 1997 में एक संस्था स्थापित हुई थी जिसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। ये निगरानी की संस्था है। IAEA का जो मकसद है दुनिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज से प्रमोट करना, और ये इंश्योर करना इसको सैन्य उद्देश्यों के लिए ना यूज किया जाए। IAEA नजर रखता है ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर एक्टिविटीज के ऊपर। भारत चाहे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जा सकता है, पाकिस्तान के इशू को लेके क्वाड में भी जा सकता है, G20 में भी जा सकता है और इश्यू को उठा सकता है कि जो पाकिस्तान के पास एटम बम है ना, वो सेफ नहीं है दुनिया के लिए। यदि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भारत कन्विंस कर लेता है और UNSC मान लेती है कि पाकिस्तान दुनिया की पीस के लिए खतरा है, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है और वक्त आने पर मिलिट्री ऑपरेशंस भी जारी कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन भारत जिस हिसाब से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, जिस हिसाब से देश भारत के साथ आके खड़े हो रहे हैं, तो जल्द ही पाकिस्तान एटॉमिक जो पावर है वो छीनी जाएगी। मोदी जी इसके प्लान को लेकर चल रहे हैं और तगड़े तरीके से चल रहे हैं कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं जहां पे इनकी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स एटम बम को लेकर जाती है, उन 5 ठिकानों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला ठिकाना है सिंध के अंदर एक्रो मिलिट्री बेस, जो कि भारतीय बॉर्डर से 140 किलोमीटर दूर है। दूसरा ठिकाना है गुजरावाला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो कि भारतीय बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर है। तीसरा ठिकाना है बलूचिस्तान के खुजदार इलाका है, वहां पे इनके एटम बम्स पड़े हुए हैं। चौथा है सिंध में पानो अकील मिलिट्री बेस, जो कि बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे पड़े हुए हैं बाबर और शाहीन मिसाइल इनकी। और पांचवा है सरगोदा के अंदर किराना हिल्स। तो ये सारे ठिकाने हैं जहाँ पे इनके एटॉमिक बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। बाकी दोस्तों, भारत प्लान कर रहा है और जल्दी इसका रिजल्ट आपको सामने मिलेगा, क्योंकि दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। दुनिया ये भी देख रही है कि हर बार भारत को एक ऐसे धमकी देता है और दुनिया इस बात को मान रही है। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है और यदि एटम बम आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो ये दुनिया के लिए सेफ नहीं है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जल्द ही
इंश्योर करेगा कि जो ये दावा करते हैं ना एटॉमिक पावर होने का, पाकिस्तान से पावर छीन ली जाए। बाकी दोस्तों आपका क्या इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीयों पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।